नमस्कार। आज मैं आई हूँ एकाक्षी नारियल का पार्ट 2 वीडियो लेके। पहले वीडियो में आपने जाना एकाक्षी नारियल के कुछ उपाय और जानकारी। अब मैं पार्ट 2 में बताऊंगी एकाक्षी नारियल को सिद्ध कैसे करते हैं, इसकी पूजा विधि करने का सही तरीका। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा ज़रूर है लेकिन देखना भी ज़रूरी है। पहले हम देखते हैं असली एकाक्षी नारियल को। असली और नकली की पहचान होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें उसका फल प्राप्त होगा। हम नारियल के 4 प्रकार जानते हैं। पहला पीने वाला हरा नारियल, दूसरा श्रीफल जो पूजा में इस्तेमाल होता है, तीसरा लघु नारियल जो श्रीफल के जैसा ही दिखता है, छोटा रूप दिखता है, चौथा एकाक्षी नारियल। ये देखिए एकाक्षी नारियल कैसा होता है। इसकी 2 जटा, एक आँख होती है और ये छोटा होता है, स्पंज जैसा दिखता है। ये ओरिजिनल होता है और यही पूजा और उपाय के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है। अब आप जान ही गए होंगे असली और नकली का फर्क। तो अब जानते हैं इसे सिद्ध कैसे करते हैं, कैसे इसकी पूजा विधि की जाती है। इसके लिए वीडियो पूरा देखें। आइए देखते हैं एकाक्षी नारियल को सिद्ध कैसे करते हैं। इसको लगने वाली पूजा सामग्री भी आपको दिखाती हूँ। ये है एकाक्षी नारियल। अब पूजा की सामग्री देखते हैं। ये घी का दिया है, तेल का दिया है और इस तरह से मैंने ये थाली बना के ली है पूरी। धूप लगा के लिया है, गीला कुमकुम लिया है, चंदन लिया है और ये चावल लिए हैं। अनार की लकड़ी ली है, आपके पास चमेली की होगी तो भी चलती है। ये लाल पीले कलर का धागा लिया है और फूल लिए हैं। इस तरह से पहले सारा सामान निकाल के लेना है। ये एकाक्षी नारियल है। ये देखिए इसकी जटा दोनों साइड से होती है और इसे एक आँख होती है। इस तरह से दिखता है। ये ओरिजिनल एकाक्षी नारियल है। मेरे पास और एक है, देख सकते हैं आप इसे भी। दिखने में ऐसा दिखता है। और कलश में मैंने गंगा जल भी लिया है। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप शुद्ध जल भर के ले सकते हैं। अभी हम एकाक्षी नारियल को स्नान कराएंगे गंगा जल से। इस तरह से हम गंगा जल से एकाक्षी नारियल को स्नान कराएंगे। फिर बाद में नए कपड़े से इसे अच्छे से पोंछ लेंगे, साफ कर लेंगे। गीला नहीं रखना है। पूरा साफ करके लेना है। अभी हम इस पे धागा लपेटेंगे। धागे के 5 फेरे लगाएंगे इस तरह से। फिर गीले कुमकुम से इसको 5 तिलक निकालेंगे। इस तरह से सीधे सीधे खड़े खड़े तिलक लेने हैं।
एक ही साइड से लगाने हैं। फिर इसे नीचे की साइड ऊपर कर लेनी है इस तरह से। फिर हमने जो अनार की लकड़ी ली है उसे लेखन के जैसे इस्तेमाल करना है। गीले कुमकुम में डुबाकर अभी हम इस पे मंत्र लिखेंगे। इस पे हम मंत्र लिखने वाले हैं। ओम श्री श्रीये नमः। फिर से सुन लीजिए। ओम श्री श्रीये नमः। इस षडाक्षरी यानी 6 अक्षर वाले मंत्र को लिखना है। इस तरह से हमें लिखना है कुमकुम से। आपको मैं दिखाती लिखने के बाद अच्छे से। ये बहुत आसान तरीका है एकाक्षी नारियल को सिद्ध करने का। आप इस मंत्र को मन ही मन में पूरी आस्था से उच्चारण करते रहिए। ओम श्री श्रीये नमः। 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 इस तरह से लिखना है। ये देखिए ये देखिए दिख रहा है। ओम श्री श्रीये नमः। इस तरह से हमें लिखना है। बाद में हमें अब इसे स्थापित करना है। मैंने दिवाली की माता लक्ष्मी की पूजा की है। अभी हम इसके सामने ऐसे चावल से स्वस्तिक बनाएंगे। फिर इसे माता लक्ष्मी के सामने स्थापित करना है। इस तरह से स्वस्तिक निकालें। अभी हम इस पे स्थापित करेंगे। अभी हम चंदन का तिलक करेंगे। चंदन थोड़ा गीला कर लीजिए। अब टीका लगाएंगे हम चंदन का। फिर कुमकुम का तिलक करेंगे। हल्दी कुमकुम और चावल भी अर्पण करेंगे, जिसे हम अक्षदा भी कहते हैं। फिर फूल अर्पण करना है।
दिवाली पे माता लक्ष्मी की पूजन के बाद एकाक्षी नारियल को सिद्ध करना बहुत ही शुभ माना जाता है। एक केवड़े का इत्र है, इसे हम लगा लेंगे। ये भगवान को बहुत पसंद होता है। और जो घी का दिया है उसमें थोड़ा थोड़ा तुप यानी कि घी डालते रहिए। दिया बुझना नहीं चाहिए पूजा होने तक। फिर ऐसे आरती करनी है। मैंने माता लक्ष्मी की आरती कर ली थी, इसलिए मैंने दोबारा नहीं की। आप चाहो तो माता लक्ष्मी की आरती कर सकते हैं पूजा के बाद। ऐसे धूप लगाना है। 3 बार आरती नहीं करनी चाहिए। अभी हम जो मीठा बनाए हैं उसका भोग लगाएंगे। इस तरह जल का मंडल बना लेंगे। फिर उस पे जो मीठा बनाया है वो रखेंगे। इस तरह से हम प्रसाद चढ़ाएंगे। आप कुछ भी मीठा बना सकते हैं। मैंने लड्डू बनाए थे इसलिए मैंने लड्डू रखे। इस तरह से हमें एकाक्षी नारियल को सिद्ध किया है। अभी हम जो स्फटिक की माला होती है 108 मोतियों की, उस पे हमें जप करना है। इस मंत्र से ओम ह्रीं हुम एकाक्षी नारिकेलाय नमः। फिर से सुनिए, ओम ह्रीं हुम एकाक्षी नारिकेलाय नमः। इस मंत्र का जाप करना है, लेकिन स्फटिक की माला ही चाहिए। अब ये हुआ सिद्ध एकाक्षी नारियल की पूजा विधि। अब इस सिद्ध एकाक्षी नारियल को अपने पूजा घर या व्यवसाय स्थान के पूजा स्थान या तिजोरी में पूरे मन से, श्रद्धा से, पूरी आस्था से स्थापित करना है। और ऐसा सिद्ध एकाक्षी नारियल हर उपाय करते वक्त इस्तेमाल करें, तो ही आपको मनोवांछित फल प्राप्त होगा। आज हमने जाना पार्ट 2 में असली और नकली एकाक्षी नारियल का फर्क कैसे समझे और असली एकाक्षी नारियल को सिद्ध कैसे करें। अब हम पार्ट 3 में आपको कुछ ऐसे ही उपाय और उसकी पूजा विधि बताएंगे। तो हमारे चैनल को देखते रहिए और हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।